बच्चों, हम लोग IUPAC पद्धति से कार्बनिक यौगिकों का नामकरण पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला समूह है। कई सारे समूह हम इससे पहले वाले वीडियो में बता चुके हैं। आज के लिए जो पहला समूह है वो है एसिड एमाइड। एसिड एमाइड समूह। एमाइड समूह कब बनता है? जब कार्बोनिल समूह से NH2 समूह लगेगा, जिसको हम CONH2 समूह कहते हैं। ठीक है, अब हमें इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना ही है कि इसका सफिक्स क्या है। इसका सफिक्स है एमाइड, AMIDE, एमाइड। और इसको एल्केन के नाम में एमाइड जोड़ कर लिखते हैं, तब बन जाता है नाम एल्केनेमाइड। इतना समझ में आ गया? अब हमें विभिन्न कार्बनिक यौगिकों में कैसे नाम लिखेंगे वो देखें। HCONH2, CH3CONH2, CH3CH2CONH2, CH3CH2CH2CONH2, CH3CHCONH2 और यहाँ पे लगा दें CH3। इतना समझ में आया? अब CH2 डबल बॉन्ड CH, CONH2, CH3 CONH CH3। इसी प्रकार से CH3 CON CH3 CH3। समझ में आया? CH3 CH3 C, ये होगा CONH2 और इधर लगा देते हैं CH3। अब इनके नाम लिखें। यहाँ सबसे पहले देखेंगे एक कार्बन है। एक कार्बन की एल्केन मेथेन होती है और मेथेन में सफिक्स जोड़ेंगे एमाइड, हो जाएगा मेथेनेमाइड। ठीक है, मीथेनेमाइड। ये दो कार्बन की एल्केन हो गई, 1 2 क्रियात्मक समूह की कार्बन को नंबर देंगे यहाँ पर, तो 1 2 और इसको कहेंगे इथेनेमाइड। उसके बाद 1 2 3 3 कार्बन की एल्केन को बोलते हैं प्रोपेन और उसमें एमाइड जोड़ेंगे तो हो जाएगा प्रोपेनेमाइड। प्रोपेनेमाइड। इसके बाद 1 2 3 4 4 कार्बन की एल्केन को बोलते हैं ब्यूटेन और उसमें जोड़ेंगे एमाइड तो ब्यूटेनेमाइड। ब्यूटेनेमाइड। समझ में आ रहा है? अब यहाँ हमें देखना है ये 1 2 3। अब 2 नंबर पे एक ऐसी कार्बन है जिसको नंबर नहीं मिला है और जिसको नंबर नहीं मिलता है उसे एल्किल समूह मानकर प्रफिक्स के रूप में नाम के पहले लिखेंगे। तो 2 पर लगा है मेथिल, 2 मेथिल और 3 कार्बन की एल्केन प्रोपेन, उसमें जोड़ेंगे एमाइड, नाम हो जाएगा प्रोपेनेमाइड। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3। अब 3 कार्बन, क्योंकि ये एल्केन नहीं है, डबल बॉन्ड लगा है, इसलिए हम केवल कार्बन का नाम लिख लेंगे प्रो। समझ में आया? और उसके बाद 1 पे एमाइड है और 2 पे ईन है, तो 1 एमाइड 2 ईन। क्लियर हुआ? अब यहाँ देखेंगे 1 1 2, लेकिन यहाँ यह कार्बन है, इसको नंबर नहीं मिल पा रहा है और ये कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ी हुई है, तो अब हम इसको नाइट्रोजन से बोलेंगे एन मेथिल, क्योंकि ये मेथिल किससे जुड़ी है? नाइट्रोजन से, इसलिए बोलेंगे एन मेथिल और 2 कार्बन की एल्केन इथेन, उसमें जोड़ेंगे माइड, एथेनेमाइड। इतना समझ में आ गया? अब यहाँ देखेंगे इस कार्बन को 1 नंबर, इसको 2 नंबर, तो 2 नंबर ये हो गए एल्केन। लेकिन यहाँ पर 2 मेथिल हैं जिनको
नंबर नहीं दिया गया और ये दोनों ही एन से जुड़ी हैं, तब हम इसका नाम देंगे एन, इसके लिए भी एन और इसके लिए भी एन, एन डाइमेथिल, एन एन डाइमेथिल, और 2 कार्बन के एल्केन इथेनेमाइड। अब हम यहाँ से नंबर देंगे 1 2 3, ये आ गई। अब 2 पे 2 2 मेथिल हैं जिनको नंबर नहीं मिला है, तो बोलेंगे 2 2 डाई मेथिल, और 3 कार्बन के एल्केन प्रोपेन, उसमें जोड़ेंगे एमाइड, प्रोपेनेमाइड। तो ये अच्छे से समझ में आ गया बच्चों। अब इसके बाद दूसरा ग्रुप लेते हैं, वो है एसिड एनहाइड्राइड समूह। एसिड एनहाइड्राइड समूह। इसमें इस प्रकार से समूह है और इसका सफिक्स होता है ओइक एन हाइड्राइड, ओइक एन हाइड्राइड। और इसको कैसे जोड़ेंगे? एल्केन प्लस सफिक्स। समझ में आ गया? तो कुछ एक यौगिकों के नाम लिख के देखेंगे। HCO, HCOO, CH3CO, CH3CO, इसको जोड़ेंगे O, CH3 CH2 CO, CH3 CH2 CO। हम यहाँ पर विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे एनहाइड्राइड जोड़ रहे हैं, आप लोग ध्यान से देखेंगे। O, ये एनहाइड्राइड समूह अम्ल का निर्जलीकरण कराने पर प्राप्त होता है। ठीक है, हम पहले इसी का नाम लिखते हैं। इसका नाम लिखने का एक तरीका ये है कि हम इस यौगिक को यहाँ से ऐसे ब्रेक कर लें, जो नीचे वाला हिस्सा है इसकी जगह जोड़ेंगे एनहाइड्राइड, और ये है ओइक यानी अम्ल से बना हुआ, तो 1 कार्बन की एल्केन में जोड़ेंगे ओइक और इतने के लिए एनहाइड्राइड, तो ये हो जाएगा मीथेनोइक, मीथेनोइक एनहाइड्राइड। क्लियर हुआ? ऐसे इसको यहाँ से ब्रेक कर देंगे, इतना हिस्सा, इतने हिस्से को बोलेंगे एनहाइड्राइड, और ये देखें 2 कार्बन की एल्केन में जोड़ेंगे ओइक, तो हो जाएगा एथेनोइक, एथेनोइक एनहाइड्राइड। समझ में आ गया? अब हम इसको यहाँ से ब्रेक कर दें, तो 1 2 3 कार्बन की एल्केन को बोलेंगे प्रोपेन, और इसमें जोड़ेंगे ओइक, तो प्रोपेनोइक, और इसके लिए जोड़ेंगे एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। और हम फिर इसको यहाँ से ब्रेक कर दें। अब यहाँ से नंबर देंगे 1 2 3। अब यहाँ देखिए 2 नंबर पे ये इस मेथिल को नंबर नहीं मिला है, तो बोलेंगे 2 मेथिल। अब 3 कार्बन की एल्केन प्रोपेन, और उसमें जोड़ेंगे ओइक, प्रोपेनोइक, इसके लिए एनहाइड्राइड। अभी आपको आ गया? फिर इतने हिस्से को हम यहाँ से हटा दें, और 1 2 3 4, 2 पे क्लोरीन है और 3 पे क्लोरीन है, तो बोलेंगे 2 3 डाई क्लोरो, और 4 कार्बन की एल्केन को बोलेंगे ब्यूटेन, और उसमें जोड़ेंगे ओइक, तो ब्यूटेनोइक, और इसके लिए जोड़ेंगे एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड। अभी आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद अगला ग्रुप है एस्टर समूह। एस्टर समूह, तो एस्टर जब हम कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया अल्कोहल से कराते हैं सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में, तब एस्टर समूह प्राप्त होते हैं। ये होता है एस्टर समूह। बनेगा कैसे, हम इसको फिर से बता दें
अभी हमने बताया था कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया, जैसे एसिटिक अम्ल की क्रिया एथिल अल्कोहल से अगर कराते हैं H2SO4 की उपस्थिति में, तब इसका निर्जलीकरण होगा और ये H2O निकलेगा और ये बचेगा एस्टर CH3COO C2H5। यानी एस्टर में क्रियात्मक समूह है COO और इसके बाद एक एल्किल लगना अनिवार्य है, तब ये एस्टर होगा। समझ में आ गया? अब एस्टर का जो सफिक्स है वो है OAT, सफिक्स OATE यानी OAT, और इसको लिखेंगे एल्केन प्लस OAT। और सबसे पहले जो COO के बाद एल्किल लगी होती है उसको सबसे पहले लिखते हैं एल्किल के रूप में। समझ में आ गया? देखें इसका नाम लिख के एक बार, हम यहाँ पर लिखेंगे HCOO CH3 CH3COO CH3 CH3COO C2H5 CH3CH, यहाँ कर दें CH3COO C2H5 CH3CH CH COO CH3 और यहाँ भी CH3 लगा दें और इधर भी CH3 लगा दें। समझ में आ रहा है? CH3COO C3H7 या C3H7 COO CH3 पलट दिया बिल्कुल उसी प्रकार से CH3 CH3 CH CH CH3 COO CH3 CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड COO CH3। अब हम इसका नाम लिखेंगे। सबसे पहले अभी हमने बताया था कि COO समूह के बाद जो भी एल्किल लगी है उसको एल्किल के रूप में पहले लिखेंगे। ये एक कार्बन की एल्किल है तो हम इसको लिखेंगे मेथिल, और फिर उसके बाद नंबर देंगे इस तरफ। ठीक है, यहाँ से नंबर देंगे क्रियात्मक समूह से इस तरफ। तो एक कार्बन की एल्केन आती है तो एक कार्बन की एल्केन को कहेंगे मेथेन और इसका सफिक्स है OAT, तो जोड़ देंगे OAT, नाम हो जाएगा मेथिल मेथेनोएट। मेथिल मेथेनोएट। क्लियर हुआ? अब इसी प्रकार से यहाँ देखें, ये क्या है? मेथिल, ये हो गया मेथिल, और एक एक दो कार्बन की एल्केन होती है इथेन और उसमें जोड़ेंगे OAT एथेनोएट। अब यहाँ देखें दो कार्बन की एल्किल है तो सबसे पहले लिखेंगे एथिल और फिर एक एक दो कार्बन की एल्केन है इथेन और उसमें जोड़ेंगे OAT एथेनोएट, एथिल एथेनोएट। अब यहाँ देखें दो कार्बन की एल्किल है तो सबसे पहले लिख दिया एथिल, एक दो तीन, दो पर मेथिल है 2 मेथिल, और तीन कार्बन की एल्केन प्रोपेन और उसमें जोड़ेंगे OAT प्रोपेनोएट। अब यहाँ से देखें ये है मेथिल, सबसे पहले हमने लिख दिया मेथिल, एक दो तीन चार, दो और तीन पे दो दो मेथिल हैं 2 3 डाई मेथिल, और चार कार्बन की एल्केन को बोलेंगे ब्यूटेनोएट। अब यहाँ देखें तीन कार्बन की एल्किल को कहेंगे प्रोपिल और एक एक दो कार्बन है, दो कार्बन के एल्केन को बोलेंगे एथेन और उसमें जोड़ेंगे सफिक्स OAT एथेनोएट, तो प्रोपिल एथेनोएट। अब यहाँ देखेंगे मेथिल और एक दो तीन चार, तीन कार्बन है ना तो एक दो तीन चार हो गए और चार कार्बन को बोलेंगे ब्यूटेन और उसमें सफिक्स जोड़ेंगे OAT, तो मेथिल ब्यूटेनोएट। अब यहाँ से देखेंगे ये है COO के बाद वाली एल्किल तो इसको सबसे पहले लिख दिया मेथिल। अब नंबर दे दो एक दो तीन चार, अब दो पे मेथिल, तीन पे मेथिल 2 3 डाई मेथिल, और चार कार्बन की एल्केन है ब्यूटेन, उसमें सफिक्स जोड़ेंगे OAT ब्यूटेनोएट। अब यहाँ देखें COO के बाद एल्किल है मेथिल,
और उसके बाद नंबर देंगे 1 2 3 4। 4 कार्बन को कहेंगे ब्यूट। ब्यूट में 2 पर है ईन और 1 पे है O8। बस हो गया। समझ में आ गया आपको एस्टर। अब आते हैं ईथर समूह पर। ईथर समूह, और इसमें ऑक्सीजन के दोनों ओर एल्किल ग्रुप लगे होते हैं। अब ये ईथर बनेगा कैसे? जब हम एल्कोहलों को निर्जलीकरण करेंगे, जैसे C2H5OH प्लस एक और ले लिया C2H5OH, एथिल अल्कोहल की अधिक मात्रा को H2SO4 शांत H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करते हैं, तब इसका निर्जलीकरण होता है। इस प्रकार से H2O निकला। और देखें C2H5O C2H5, इसे कहते हैं डाई एथिल ईथर। तो ईथर क्या हुए? जब 2 एल्किल समूह ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होंगे, जब एल्किल समूह ऑक्सीजन परमाणु से जुड़े होंगे तो हम इसे बोलेंगे ईथर। अब इसका नाम क्या है कि इसमें सफिक्स होता है ऑक्सी, और इस सफिक्स ऑक्सी को प्रफिक्स के रूप में एल्केन के नाम के पहले लिखेंगे। ठीक है, कैसे लिखेंगे? एल्कॉक्सी, एल्केन। ठीक है, अब एक होगी एल्किल, एक होगी एल्केन। किसी के भी नाम में ऑक्सी लगाएंगे, उसको पहले लिख दिया, और बाद वाली एल्किल को एल्केन के रूप में लिखेंगे। अब हम यहाँ पर नाम लिख के आपको दिखाएंगे भी कैसे लिखना है। ये CH3O CH2 CH2 CH3 CH3O CH, ये हो गया CH3, ये हो गया CH3 CH3O CH CH3 CH2 CH3 CH3O CH CH3 CH3। अब कैसे नाम लिखें? यहाँ देखेंगे ऑक्सीजन के दोनों ओर जिधर भी छोटा एल्किल मूलक है, किधर है? ऑक्सीजन के इस तरफ है, तो उसके नाम में यानी उसके कार्बन के नाम में ऑक्सी जोड़ेंगे। एक कार्बन का नाम होता है मेथ, और उसमें जोड़ेंगे ऑक्सी, मेथॉक्सी। और 2 कार्बन के एल्केन को बोलेंगे ईथेन। हो गया। फिर यहाँ छोटा एल्किल मूलक इधर ही मान लें, हालांकि दोनों तरफ बराबर है, तो इसके नाम में यानी कार्बन के नाम में जोड़ेंगे ऑक्सी, तो हो जाएगा मेथॉक्सी। और जो दूसरा एल्किल मूलक है उसको एल्केन के रूप में लिखेंगे, बोलेंगे मीथेन, मिथॉक्सी मीथेन। अब यहाँ पर देखेंगे ऑक्सीजन के इस तरफ 2 हैं, इस तरफ 2 हैं, तो कहीं भी ऑक्सी लगा दे। 2 कार्बन का नाम होता है एथ, और उसमें जोड़ेंगे ऑक्सी, एथॉक्सी। और 2 कार्बन के एल्केन को बोलेंगे इथेन। हो गया। अब यहाँ देखेंगे इस जगह पर ये 1 कार्बन की एल्किन है, और यहाँ से नंबर देंगे 1 2 3। अब ये समूह हो गया जो नंबर 1 पे जुड़ा है, तब बोलेंगे 1 मेथॉक्सी। और 3 कार्बन की एल्केन को बोलेंगे प्रोपेन। अब फिर यहाँ देखेंगे ये 1 कार्बन में ऑक्सी जुड़ा है, और नंबर दे दो 1 2 3। 2 पे है तो 2 मेथॉक्सी। 3 कार्बन की एल्केन प्रोपेन। ऐसे ही यहाँ पर देखेंगे ये भी मेथॉक्सी है, लेकिन नंबर देंगे 1 2 3 4। हमें लॉन्ग चेन ढूंढनी है, लंबी श्रृंखला, और ये नंबर 2 पे जुड़ा है, तो बोलेंगे 2 मेथॉक्सी। 4 कार्बन की एल्केन ब्यूटेन। यहाँ पर देखें ये भी मेथॉक्सी है, लेकिन लंबी श्रृंखला देखने के लिए हमें यहाँ देखना पड़ेगा 1 2 3, तो हम बोलेंगे 2 मेथॉक्सी और प्रोपेन। क्लियर हो गया? तो इस प्रकार से ये ईथर समूह भी हुआ। अब इसके बाद अगला समूह आता है सायनो समूह।
ये है C ट्रिपल बॉन्ड N या CN। इसका सफिक्स होता है नाइट्राइल, और एल्केन के नाम में जोड़ेंगे सफिक्स, एल्केन प्लस सफिक्स। अगर प्रीफिक्स के रूप में लिखना है तब हम इसको साइनो लिखेंगे। प्रीफिक्स क्या होता है? साइनो। सफिक्स होता है नाइट्राइल। अब हम इसके कुछ नाम लिख रहे हैं, जैसे स्टार्ट करें CH3CN, CH3CH2CN, CH3CH2CH2CN, CH3CHCN, CH3, CH3CH2CH, CH3, और यहाँ कर दें CN, और यहाँ पर कर दें CH3, CH3, और इधर लगा दो CH2CN, और यहाँ कर देंगे CH2CN, दो दो CN ले आए। CH3, CH, CH2CN, CH2CN। क्लियर हुआ? अगर हम यहाँ पर दो साइनाइड आपस में लगा दें, CN सिंगल बॉन्ड CN, तब भी इसका नाम लिखा जा सकता है CH2CN सिंगल बॉन्ड CH2CN। हो गया? ये कर दें CN, और फिर सिंगल बॉन्ड CN, यहाँ भी कर दें Cl। अब कैसे नाम लिखेंगे? अब यहाँ इस कार्बन को नंबर देंगे, 2 हो गए, और 2 कार्बन की एल्केन होती है एथेन, और इसका सफिक्स है नाइट्राइल, NITRILE, एथेन नाइट्राइल। यहाँ नंबर देंगे 1 2 3, तो 3 कार्बन की एल्केन बताइए, प्रोपेन नाइट्राइल। अब यहाँ नंबर देंगे 1 2 3 4, इसको बोलेंगे ब्यूटेन 1 नाइट्राइल। क्लियर हुआ? अब यहाँ नंबर देंगे 1 2 3, अब 2 पे मेथिल रह गई है ना, तो बोलेंगे 2 मेथिल, 3 कार्बन प्रोपेन नाइट्राइल। अब यहाँ से नंबर देंगे 1 2 3 4 5, अब देखो 3 पे मेथिल है, 2 पे मेथिल है, बोलेंगे 2 3 डाई मेथिल। 5 कार्बन को बोलेंगे पेंटेन नाइट्राइल, और ये कितने पे लगा है? 1 पे। ये कितने पे लगा है? 1 पे। हम इसको नंबर 1 ही दे रहे हैं। अब यहाँ देखेंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। अब 1 नहीं 3 4 5 6 7 ये है। अब 4 पे 2 2 मेथिल हैं, तो हम बोलेंगे 4 4 डाई मेथिल, ठीक है। और 7 कार्बन को बोलेंगे हेप्टेन 1 7 डाई नाइट्राइल। हो गया? अब हम यहाँ से नंबर देंगे 1 2 3 4 5, अब 3 पे है आइसोप्रोपिल, ठीक है, तो बोलेंगे 3 आइसोप्रोपिल। फिर 5 कार्बन पेंटेन, और फिर क्या है 1 5 डाई नाइट्राइल। अब यहाँ नंबर देंगे 1 2, तो 2 कार्बन हैं, 2 कार्बन को बोलेंगे एथेन 1 2 डाई नाइट्राइल। हो गया? नंबर 1 2 3 4, 4 कार्बन को बोलेंगे ब्यूटेन 1 4 डाई नाइट्राइल। फिर यहाँ देंगे नंबर 1 2 3 4, 2 पे और 3 पे क्लोरीन है 2 3 डाई क्लोरो। 4 कार्बन के एल्केन ब्यूटेन, फिर 1 4
डाई नाइट्राइल। समझ में आ गया?